क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है? हंसी के पीछे भी बेचैनी है और शांति खोजते हुए भी मन भागता जा रहा है। अगर हाँ, तो यह वीडियो संयोग नहीं है। यह आपके मन की ही पुकार है, क्योंकि आज की दुनिया में दुख बाहर नहीं, भीतर पल रहा है। और उसी दुख को समझने के लिए एक राजकुमार ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वही राजकुमार बना बुद्ध, और बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया, कोई भगवान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज दी, मन को देखने की कला। क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन जीवन अपने आप सरल हो गया। इस चैनल पर आपको उपदेश नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको वही मिलेगा जो ज्यादातर लोग छुपाते हैं। आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी बेचैनी और उनके पीछे छुपा बुद्ध का गहरा ज्ञान। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह खुद को देखने के लिए है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और गहराई चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपके मन की परतें खोलने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो भीतर से टूटे हुए हैं। इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का मन भी आज जवाब ढूंढ रहा हो। और कमेंट में जरूर लिखें कि इस वीडियो ने आपके भीतर क्या जगाया, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी यात्रा शुरू होती है। और याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, सत्य बताया नहीं जा सकता, उसे देखना पड़ता है। और अगर आप देखने के लिए तैयार हैं, तो लाइफ ऑफ बुद्ध विजडम आपके लिए ही है। कभी आपने गौर किया है कि दुख बाहर नहीं होता? बाहर तो सिर्फ घटनाएं होती हैं, असली दुख अंदर पैदा होता है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को ठीक करने में लगा रहता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम से एक दिन एक राजकुमार जागा, जिसने पूरी दुनिया को मन का सबसे खतरनाक सच बता दिया। यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। लेकिन शर्त एक ही है, अगर तुम आखिर तक रुके, क्योंकि जो सच अभी सुनने वाले हो वह तुम्हारी सोच को असहज कर देगा। उस समय भारत में कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था, समृद्ध, शक्तिशाली और सुख से भरा हुआ। राजा शुद्धोधन का एक पुत्र था, सिद्धार्थ, जिसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे बड़ा मार्गदर्शक। राजा ने केवल पहला भविष्य चुना, क्योंकि दूसरे भविष्य में त्याग था और राजा त्याग से डरता था। इसलिए सिद्धार्थ को हर उस चीज से दूर रखा गया जो मन को सवाल करना सिखाती है। दुख, बीमारी, मृत्यु, संन्यास, सब कुछ छुपा दिया गया। लेकिन मन को छुपाया नहीं जा सकता। मन सवाल करता ही है, चाहे सोने के महल में क्यों ना बैठा हो। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, लेकिन मन शांत नहीं था। और यही पहला सत्य है, अगर मन अशांत है तो जीवन असंतुलित ही रहेगा। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की जिद की, और वही दिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, शरीर झुका हुआ, आंखों में थकान, और तभी मन ने पहला सवाल पूछा, क्या यह मेरे साथ भी होगा? फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा कराता हुआ, असहाय, और मन ने दूसरा सवाल पूछा, क्या यह शरीर इतना कमजोर है? फिर उन्होंने एक शव देखा, निशब्द, स्थिर, और मन कांप उठा। क्या अंत यही है? और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर, आंखों में अजीब सी रोशनी, और मन ने पहली बार राहत महसूस की। ये चार दृश्य नहीं थे, ये चार चोटें थी जो मन पर पड़ी, और यहीं से कहानी बदलती है। सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन से डर लगने लगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि मन कितना जल्दी डर, मोह और सवाल पैदा कर देता है। उसी रात उन्होंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया, पत्नी, पुत्र, राजपाट, सब कुछ, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर मन को नहीं समझा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। जंगल में साधना, कठोर तपस्या, शरीर को तोड़ देना। लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ, और यहीं एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। अत्यधिक त्याग भी मन का ही एक खेल होता है। ये बात सिद्धार्थ ने अनुभव से जानी। एक दिन वे ध्यान में बैठे थे, शरीर कमजोर था, सांसें टूट रही थीं, और तभी उनके मन में एक विचार उठा, क्या मैं सच की तलाश कर रहा हूं या खुद को सजा दे रहा हूं? यह सवाल बहुत खतरनाक था, क्योंकि यह साधना के खिलाफ था। लेकिन यही सवाल बुद्ध बनने की पहली सीढ़ी बना। उन्होंने समझ लिया कि मन को दबाने से मन नहीं मरता, मन को देखने से मन शांत होता है। उसी क्षण उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, न भोग, न अत्यधिक त्याग, सिर्फ जागरूकता
और यहीं से शुरू होती है मन की सबसे गहरी यात्रा। जिस रात वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, वह रात केवल ध्यान की नहीं थी। वह रात मन के हर भ्रम से युद्ध की रात थी। डर आया, इच्छाएं आई, पुराने विचार आए, भविष्य की चिंता आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ना दबाया, ना भागे, सिर्फ देखा। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा सूत्र जन्म लेता है। जो कुछ भी उठता है उसे देखो, क्योंकि देखने वाला मन से अलग होता है, और जब यह समझ आती है तभी जीवन समझ में आता है। लेकिन यह ज्ञान एक झटके में नहीं आता, यह धीरे धीरे खुलता है। और आगे की कहानी में तुम जानोगे कि बुद्ध ने मन को कैसे पढ़ा, मन कैसे दुख पैदा करता है, और क्यों तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, यह कहानी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अगला भाग तुम्हारे रोजमर्रा के दुखों का सीधा जवाब देने वाला है। मन कैसे खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिस रात सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वह कोई साधारण रात नहीं थी। वह रात तुम्हारे और मेरे हर डर की परीक्षा थी, क्योंकि उस रात मन ने अपना असली चेहरा दिखाया। बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्ध को ज्ञान अचानक मिला, जैसे कोई चमत्कार हो गया। लेकिन सच यह है कि उस रात मन ने बुद्ध पर एक के बाद एक हमला किया। पहले डर आया, बिना कारण का डर, जैसे आज तुम्हें आता है। सब ठीक होते हुए भी दिल घबराता है। फिर इच्छाएं, आयन, सुख, संबंध, पहचान, वही पुरानी चीजें जिनसे मन चिपकता है। और फिर सबसे खतरनाक चीज आई, संदेह। क्या यह रास्ता सही है? क्या यह सब व्यर्थ नहीं है? और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि मन सवाल पूछकर नहीं, भ्रम पैदा करके जीतता है। लेकिन सिद्धार्थ ने एक अलग प्रयोग किया। उन्होंने मन से लड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही मन को भगाया। उन्होंने सिर्फ देखा, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। यही देखने की कला है जिसे बुद्ध ने विपश्यना कहा, और यही समझने की कुंजी है, क्योंकि जब तुम मन को देखते हो तब तुम मन नहीं रहते। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन यही पूरा जीवन बदल देता है। उस रात सिद्धार्थ ने देखा कि हर विचार उठता है, कुछ समय रहता है और फिर चला जाता है। दुख भी, डर भी, इच्छा भी, कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन मन स्थायित्व का भ्रम पैदा करता है। मन कहता है ये दुख हमेशा रहेगा, ये खुशी हमेशा रहेगी, और यही इंसान फंस जाता है। बुद्ध ने जाना कि दुख बाहर की घटना से नहीं, उस घटना को पकड़ने वाले मन से पैदा होता है। जैसे कोई तुम्हें अपमानित करे, शब्द बाहर से आते हैं, लेकिन चोट अंदर लगती है। और चोट इसलिए लगती है क्योंकि मन पहचान से जुड़ा होता है, अहंकार से जुड़ा होता है। उस रात एक और गहरा रहस्य खुला। मन भविष्य में जीता है या अतीत में? वर्तमान में मन कभी नहीं टिकता, और जो वर्तमान में टिक गया वही मुक्त हो गया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शरीर थका हुआ है, लेकिन मन थकान को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। शरीर में हल्का दर्द है, लेकिन मन उसे असहनीय बना रहा है। और यही उन्होंने पहली बार मन और अनुभव के फर्क को पहचाना। अनुभव सत्य होता है, मन उसकी कहानी बनाता है, और कहानी ही दुख पैदा करती है। ये बात सुनने में सरल है, लेकिन इसे देखना कठिन है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह खुद को सही साबित करता रहता है। वह कहता है मैं ऐसा हूं इसलिए दुखी हूं, मैं वैसा हूं इसलिए खुश हूं। लेकिन बुद्ध ने देखा कि यह सब लेबल है, और लेबल हटते ही मन शांत हो जाता है। उस रात उन्होंने यह भी देखा कि मन को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, मन खुद ही पर्याप्त है। जब मन अकेला होता है तब वह कल्पनाएं बनाता है, डर पैदा करता है, भविष्य रचता है, और इंसान उसी काल्पनिक दुनिया में जीता है। और यही कारण है कि आज इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है, क्योंकि वह वास्तविकता में नहीं, अपने मन की बनाई कहानी में जी रहा है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि मन को समझना मतलब जीवन को समझना है, और मन को समझने का एक ही तरीका है, जागरूकता, ना नियंत्रण, ना दमन, सिर्फ जागरूकता। उस क्षण उन्होंने देखा कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सबको देख रहा है। और यही देखने वाला ही मुक्ति का द्वार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद भी जीवन चलता है, और बुद्ध बनने के बाद भी मन बार बार परीक्षा लेता है। आगे के भाग में तुम जानोगे कि ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने चुप्पी क्यों चुनी, उन्होंने उपदेश देने में हिचक क्यों दिखाई, और क्यों उन्होंने कहा कि सच बताया नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, यह कहानी अब तुम्हारे मन को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अगला भाग सीधे तुम्हारी रोज की बेचैनी पर वार करेगा।
लोग सोचते हैं कि जिस दिन सिद्धार्थ बुद्ध बने उस दिन सब कुछ खत्म हो गया, दुख समाप्त, मन शांत, जीवन सरल। लेकिन यह आधा सच है, क्योंकि बुद्ध बनने के बाद भी मन मौजूद था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मन मालिक नहीं रहा, सिर्फ एक उपकरण बन गया। और यही फर्क तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम भी यही गलती करते हो। तुम सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मन शांत हो जाएगा, एक दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन बुद्ध ने देखा कि जीवन में समस्याएं नहीं रुकती, रुकता है तो उनसे उलझने वाला मन। ज्ञान के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना उपदेश दिया, ना प्रवचन किया। और इसके पीछे एक गहरा कारण था। उन्हें लगा कि जो देखा गया है उसे शब्दों में कैसे बांधा जाए, क्योंकि शब्द मन के हैं और सत्य मन से परे हैं। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो आज भी ज्यादातर लोग नहीं समझते। बुद्ध इसलिए नहीं चुप थे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें पता था कि सुनने वाला मन हर बात को अपने हिसाब से मोड़ लेगा। और वही हुआ भी। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया, लोगों ने उनके शब्दों को पकड़ लिया, लेकिन देखने की कला को छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा था, मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें देखने का तरीका दे रहा हूं। लेकिन मन को विश्वास पसंद है, क्योंकि विश्वास में मेहनत नहीं करनी पड़ती, और यहीं से समस्या शुरू होती है। बुद्ध ने देखा कि ज्ञान मिलने के बाद भी मन पुरानी आदतों में लौटने की कोशिश करता है। कभी हल्का गर्व, कभी हल्का डर, कभी यह विचार कि अब मैं अलग हूं। और यही सबसे सूक्ष्म जाल है जिसे बुद्ध ने सबसे पहले काटा। उन्होंने अपने अंदर उठने वाले हर भाव को वैसे ही देखा जैसे पहले देखते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब देखने में कोई प्रयास नहीं था, सिर्फ सहजता थी, और यही सहजता जीवन को हल्का बनाती है। बुद्ध ने जाना कि मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को केंद्र मानता है। मैं दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी है। लेकिन जब यह मैं ढीला पड़ जाता है, तब दुख अपने आप ढीला पड़ जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे नर लो, तो वह गाली किसकी रह जाती है? शिष्य चुप हो गए, क्योंकि मन हमेशा लेने को तैयार रहता है। बुद्ध ने समझाया कि दुख भी तभी दुख बनता है जब तुम उसे ले लेते हो, वरना वह सिर्फ एक अनुभव है, जैसे हवा का झोंका आता है और चला जाता है। लेकिन मन उसे पकड़ लेता है, कहानी बनाता है, और फिर उसी कहानी में जीता रहता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि मन को शांति से ज्यादा ड्रामा पसंद है, इसलिए इंसान शांति में भी बेचैनी खोज लेता है। खाली बैठो तो मन अतीत निकाल लाता है, ध्यान करो तो मन भविष्य दिखाने लगता है, और अगर कुछ ना मिले तो कहता है कुछ हो नहीं रहा। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग ध्यान छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मन का शोर छोड़ना डरावना लगता है। बुद्ध ने कहा था, जब मन शोर करता है तब भी देखो, क्योंकि वही शोर एक दिन तुम्हें मौन तक ले जाएगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा वायरल सच है जो शायद तुम पहली बार सुन रहे हो। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो शांत करने की कोशिश करता है वही अशांत रहता है। मन को समझो, देखो, स्वीकार करो, और तभी वह ढीला पड़ेगा। बुद्ध के जीवन में एक और घटना आई। उनके पुराने साथी साधक उनसे मिलने आए और बोले, तुमने तपस्या छोड़ दी, तुम रास्ते से भटक गए। और यही बुद्ध के मन की आखिरी परीक्षा थी, क्योंकि यहां अहंकार उठ सकता था। मैं सही हूं, तुम गलत हो। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने दुख छोड़ दिया है, रास्ता नहीं। और यही वाक्य पूरी बुद्ध शिक्षा का सार है। बुद्ध ने समझ लिया था कि मन सही गलत में उलझकर ऊर्जा खो देता है, जबकि जीवन अनुभव में बहता है, और जो अनुभव को बिना जजमेंट के जी लेता है वही मुक्त होता है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती, और इसलिए बुद्ध ने जीवन भर लोगों को सिर्फ एक ही बात सिखाई, देखो, जागरूक रहो, वर्तमान में रहो, क्योंकि जो वर्तमान में है वही जीवित है, और जो मन में है वह सिर्फ कहानी है। आगे के भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने आम इंसान के दुखों को कैसे देखा, परिवार, रिश्ते, पैसा, डर, और उन्होंने इन सब के बीच रहते हुए मन को कैसे साधा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, यह कहानी अब तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में उतरने वाली है। रोजमर्रा का जीवन और मन का सबसे बड़ा छल। बुद्ध जानते थे कि जंगल में बैठकर मन को देख लेना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन बीच में खड़ा हो। परिवार, जिम्मेदारियां, संबंध, अपेक्षाएं, डर, और वही जीवन तुम्हारे साथ भी है। इसलिए बुद्ध सिर्फ सन्यासियों के गुरु नहीं बने, वे गृहस्थों के भी मार्गदर्शक बने। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया।
उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में शिकायत और शब्दों में गुस्सा। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन घर जाते ही सब बिगड़ जाता है। पत्नी कुछ कह देती है, बच्चे सुनते नहीं, काम में तनाव है, मन फिर वही हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और यही मुस्कान सबसे बड़ा उत्तर थी। उन्होंने कहा, तुम ध्यान को अलग जगह समझ रहे हो और जीवन को अलग, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान मन को देखने की निरंतरता है। चाहे तुम जंगल में हो या घर में। उस व्यक्ति को यह बात चुभ गई, क्योंकि मन हमेशा शांति को आराम से जोड़ता है और बुद्ध शांति को जागरूकता से जोड़ रहे थे। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम्हारी पत्नी कुछ कहती है, तुम्हें गुस्सा कब आता है? शब्द सुनते ही या शब्दों के बाद व्यक्ति रुका। उसने कहा, थोड़ी देर बाद जब मैं सोचता हूं कि उसने ऐसा क्यों कहा। और यहीं बुद्ध ने मन का सबसे बड़ा छल दिखा दिया। घटना तटस्थ होती है, मन प्रतिक्रिया बनाता है और प्रतिक्रिया ही दुख बनती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम शब्द सुनते समय ही जागरूक हो जाओ तो कहानी बनने से पहले ही टूट जाती है। लेकिन इंसान कहानी में जीना पसंद करता है, क्योंकि कहानी में मैं होता है और मैं को साबित करने में मन को मजा आता है। बुद्ध ने एक और बात कही जो आज के समय में और भी ज्यादा सच है। मन को समस्या से नहीं, पहचान से लगाव होता है। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अकेला हूं। यह मैं जितना मजबूत होगा, दुख उतना गहरा होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, दुख को देखो, दुखी को नहीं, क्योंकि दुख एक अनुभव है, दुख ही एक पहचान है और पहचान ही बंधन है। एक दिन एक स्त्री बुद्ध के पास आई। उसका बच्चा मर चुका था। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी और बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने उसे कोई दार्शनिक ज्ञान दिया होगा, लेकिन नहीं, बुद्ध ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। स्त्री गई, पूरा गांव घूम लिया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। और जब वह लौटी तब वह चुप थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय उसका मन देख चुका था कि दुख मेरा अकेले का नहीं है और यही देखना उपचार है। बुद्ध ने समझाया कि मन खुद को विशेष मानकर दुख को बढ़ा देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब मन देख लेता है कि यह जीवन की प्रकृति है, तब प्रतिरोध ढीला पड़ जाता है और जहां प्रतिरोध खत्म होता है, वहीं शांति शुरू होती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में नहीं, अपनी उम्मीदों में जीते हैं। और जब जीवन उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता, तब मन शिकायत करता है। लेकिन जीवन कभी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता, वह अपनी लय में चलता है और जो उस लय को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार याद दिलाया, मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन को समझो, क्योंकि बदला हुआ मन फिर से बदल जाएगा, लेकिन समझा हुआ मन लौटता नहीं। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है, क्योंकि यह तुम्हें किसी कल्पना में नहीं, वास्तविकता में जगाता है। और यहीं से कहानी और गहरी होती जाती है, क्योंकि आगे तुम जानोगे कि बुद्ध ने डर को कैसे देखा, मृत्यु को कैसे समझा और क्यों उन्होंने कहा कि मृत्यु का डर ही जीवन का सबसे बड़ा रोग है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, यह कहानी अब तुम्हारे सबसे गहरे डर को छूने वाली, मृत्यु का डर और मन की सबसे गहरी चाल। बुद्ध जानते थे कि जब तक इंसान मृत्यु से डरता है, तब तक वह जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं सकता, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और जीवन हमेशा वर्तमान में। लेकिन मन भविष्य में जीना पसंद करता है, इसलिए मृत्यु का डर मन का सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, आप मृत्यु से नहीं डरते? बुद्ध मुस्कुराए और यह मुस्कान बहुत कुछ कह गई। उन्होंने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मैं यह मानता ही नहीं कि मैं वही हूं जो मरने वाला है। यह बात सुनकर शिष्य उलझ गया, क्योंकि मन हमेशा शरीर को ही मैं मानता है। बुद्ध ने समझाया, शरीर बदलता है, भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदलता और जो नहीं बदलता वही सत्य है। लेकिन मन इस सत्य से भागता है, क्योंकि अगर यह समझ आ जाए तो मन का खेल खत्म हो जाता है। बुद्ध ने देखा कि इंसान मृत्यु से इसलिए नहीं डरता कि मृत्यु अज्ञात है, बल्कि इसलिए डरता है क्योंकि वह अपनी पहचान से चिपका हुआ है। मेरा नाम, मेरा रिश्ता, मेरी कहानी, मेरी यादें, और मन सोचता है कि यह सब छिन जाएगा, इसलिए डर पैदा होता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी सोते समय अपनी पहचान साथ रखी है? गहरी नींद में ना नाम होता है, ना पद, ना कहानी, फिर भी तुम शांति अनुभव करते हो, क्योंकि उस समय मन ढीला पड़ जाता है और वही ढीलापन मृत्यु के भय का इलाज है।
बुद्ध ने एक और गहरी बात कही जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मृत्यु एक घटना नहीं है, मृत्यु एक प्रक्रिया है। हर पल कुछ ना कुछ मर रहा है, हर सांस के साथ पुराना पल जा रहा है, लेकिन मन उसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि देखना मतलब स्वीकार करना और स्वीकार करना मतलब नियंत्रण छोड़ना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शवों के पास ध्यान करने भेजा ताकि वे देख सकें कि शरीर क्या है और मन कैसे उससे डर पैदा करता है। यह कोई क्रूर अभ्यास नहीं था, यह सबसे ईमानदार अभ्यास था, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तभी मुक्ति संभव होती है। बुद्ध ने कहा, जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को हल्का कर लेता है, क्योंकि तब खोने का डर कम हो जाता है, और जहां डर कम होता है वहां प्रेम गहरा होता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि इंसान मृत्यु से लड़कर नहीं, मृत्यु को नकार कर थकता है। वह जवान दिखना चाहता है, अमर दिखना चाहता है, लेकिन यह सब मन का खेल है। बुद्ध ने कहा, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही स्थिर हो जाता है, और जो परिवर्तन से लड़ता है वही टूटता है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत डरता हूं, मौत पास लगती है। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम जवान थे तब क्या तुम वही थे जो आज हो? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जो बदल गया वह पहले ही मर चुका है, और जो देख रहा है वह अभी भी यहां है। यह वाक्य सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसने अपने डर को देखा, और डर देखते ही आधा टूट जाता है। बुद्ध ने समझ लिया था कि मन को डर से मुक्त करना ही करुणा की शुरुआत है, क्योंकि जो खुद नहीं डरता वही दूसरे के दर्द को समझ सकता है। आगे के भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने करुणा को कैसे जिया और क्यों उन्होंने कहा कि बिना करुणा के ज्ञान सूखा हो जाता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, अब यह कहानी तुम्हारे दिल को छूने वाली है। करुणा क्यों बुद्ध के ज्ञान की आखिरी कसौटी बनी? बहुत लोग समझते हैं कि बुद्ध का मार्ग सिर्फ ध्यान और मौन है, लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि अगर ज्ञान के साथ करुणा ना हो तो वह ज्ञान अहंकार बन जाता है, और बुद्ध यह बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने देखा था कि कुछ साधक ध्यान में गहरे उतर जाते हैं, मन शांत हो जाता है लेकिन दिल कठोर रह जाता है, और यही सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि बाहर से शांति दिखती है, अंदर श्रेष्ठता का भाव पल रहा होता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारा मन शांत है लेकिन तुम्हें दूसरों के दुख से फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो तुम अभी भी रास्ते पर हो, मंजिल पर नहीं। एक दिन बुद्ध के सामने एक घायल हंस लाया गया, उसके पंख में तीर लगा था। उसी समय देवदत्त आया और बोला, यह मेरा है, मैंने इसे मारा है। बुद्ध ने हंस को अपने हाथ में लिया बहुत कोमलता से और पूछा, किसका अधिकार बड़ा है, जिसने इसे घायल किया या जिसने इसे बचाया? यह सवाल केवल हंस के लिए नहीं था, यह मनुष्यता के लिए था। बुद्ध ने उसी क्षण यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन पर अधिकार ताकत से नहीं, करुणा से मिलता है। लेकिन करुणा कोई भावुकता नहीं है, यह बहुत गहरी समझ से जन्म लेती है। बुद्ध ने देखा कि जो व्यक्ति दूसरे को चोट पहुंचाता है वह पहले से ही भीतर घायल होता है, और जो इसे देख लेता है वही सच में क्षमा कर पाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई तुम्हें कष्ट देता है तब यह मत देखो कि उसने क्या किया, यह देखो कि वह किस स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि मन दुख में अंधा हो जाता है, और अंधा मन दूसरों को भी अंधा करने की कोशिश करता है। एक दिन एक डाकू अंगुलीमाल बुद्ध के पास आया, जिसने कई लोगों की हत्या की थी। पूरा गांव उससे डरता था, लेकिन बुद्ध नहीं डरे, क्योंकि बुद्ध जानते थे डर हमेशा मन में होता है, वास्तविकता में नहीं। अंगुलीमाल ने पूछा, लोग मुझे राक्षस कहते हैं, आप मुझसे डरते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारा दुख देख रहा हूं। और यह वाक्य किसी तलवार से ज्यादा गहरा वार था, क्योंकि पहली बार किसी ने अंगुलीमाल को उसके अपराध से अलग देखा, और वहीं उसका परिवर्तन शुरू हुआ। बुद्ध ने समझाया कि करुणा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। करुणा का अर्थ है यह समझना कि गलत भी मन की ही एक अवस्था है, और अवस्था बदली जा सकती है। बुद्ध ने यह भी कहा, जो अपने लिए जागरूक है वही दूसरों के लिए करुणामय हो सकता है, क्योंकि जो खुद के मन को नहीं समझता वह दूसरों के मन को कैसे समझेगा? अक्सर लोग सोचते हैं कि करुणा कमजोरी है, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता, बदले की भावना नहीं होती, केवल स्पष्टता होती है। बुद्ध ने कहा, क्रोध अंधा है, करुणा देखने वाली है, और जो देखने वाला है वही मुक्त है। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया, अपमान सहा, आरोप सहे, लेकिन कभी मन में विष नहीं आने दिया, क्योंकि वे जानते थे
विष सबसे पहले पीने वाले को मारता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक अभ्यास दिया जिसे लोग आज भी गलत समझते हैं। उन्होंने कहा, जो तुम्हें कष्ट दे उसके लिए भी मंगल कामना करो। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं था, यह मन को मुक्त करने की तकनीक थी। क्योंकि जब तुम भीतर से किसी के लिए विष छोड़ देते हो तब सबसे पहले तुम हल्के होते हो। बुद्ध ने देखा कि इंसान बाहर से प्रेम की तलाश करता है लेकिन भीतर युद्ध लेकर चलता है, और यही युद्ध उसे थका देता है। करुणा उस युद्ध का अंत है। इसलिए बुद्ध का मार्ग सिर्फ ज्ञान का नहीं, हृदय के पिघलने का मार्ग है। और यही कारण है कि बुद्ध आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनका संदेश सिर्फ समझने का नहीं, बदलने का है। आगे के भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने इच्छाओं को कैसे देखा और क्यों उन्होंने कहा कि इच्छा खत्म करना नहीं, इच्छा को समझना ही मुक्ति है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, यह कहानी अब तुम्हारे भीतर छुपी इच्छाओं को उजागर करने वाली है। इच्छा, चाह और मन का सबसे सूक्ष्म जाल। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि मन कभी खाली नहीं बैठता। अगर कोई दुख नहीं है तो कोई चाह बना लेता है। अगर कोई चाह पूरी हो गई तो नई इच्छा पैदा कर लेता है, और अगर कुछ भी ना मिले तो बेचैनी खड़ी कर देता है। बुद्ध ने कहा था, मन की असली भूख चीजों की नहीं है, अनुभव की है, और यह अनुभव कभी पूरा नहीं होता, इसलिए इंसान दौड़ता रहता है। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, मैं सब कुछ पा रहा हूं, पैसा, संबंध, सम्मान, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम पाने में जी रहे हो, जीने में नहीं। यह वाक्य सुनते ही युवक को गुस्सा आया, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसका भ्रम टूटता है। बुद्ध ने समझाया कि इच्छा अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है इच्छा से पहचान बना लेना। जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, वहां तक ठीक है, लेकिन जब तुम कहते हो इसके बिना मैं अधूरा हूं, वहीं बंधन शुरू हो जाता है। बुद्ध ने देखा कि मन हमेशा भविष्य में सुख ढूंढता है। जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब वह हो जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन भविष्य कभी आता नहीं, वह सिर्फ विचार बनकर आता है, और विचार में सुख नहीं होता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, जब तुम्हें कोई चीज मिलती है, सुख कब तक रहता है? कुछ पल, कुछ दिन, और फिर वही खालीपन, क्योंकि सुख वस्तु में नहीं था, वह अपेक्षा के टूटने में था। जैसे ही अपेक्षा पूरी हुई, मन ने नई अपेक्षा बना ली। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, बुझने ना वाली प्यास, और यही प्यास दुख का मूल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छा को मार दो, क्योंकि जो मारता है वह लड़ता है, और लड़ाई में मन और मजबूत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, इच्छा को देखो जैसे बादल को देखते हो, ना उसे पकड़ो ना भगाओ, बस देखो, और देखने में ही उसकी शक्ति टूट जाती है। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने पूछा, जब तुम सोते हो तब व्यापार कहां जाता है? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जिस चीज के बिना तुम शांति से सो सकते हो वह तुम्हारी असली जरूरत नहीं है। यह सुनकर व्यापारी हंसा, लेकिन उसी हंसी में उसकी आधी पकड़ ढीली हो गई। बुद्ध ने देखा कि मन चीजों से नहीं, नियंत्रण से चिपकता है। मैं तय करूंगा कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन जीवन मन के हिसाब से नहीं चलता, और यही कराव दुख बन जाता है। बुद्ध ने कहा, इच्छा तब तक पीड़ा नहीं देती जब तक तुम उसे जीवन की शर्त नहीं बना लेते। जैसे ही तुम कहते हो, अगर यह नहीं मिला तो मैं खुश नहीं हो सकता, वहीं मन ने खुद को कैद कर लिया। बुद्ध ने अपने जीवन में यह भी देखा कि कुछ लोग इच्छा को छोड़ने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर से चाहते रहते हैं, और यही सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि बाहर त्याग है, भीतर लालच है। बुद्ध ने कहा, भीतर जो है वही सत्य है, बाहर की छवि नहीं। इसलिए उन्होंने बार बार जोर दिया, ईमानदारी पर, अपने मन के साथ ईमानदारी। इच्छा उठे तो स्वीकार करो, ये इच्छा है, ना शर्म ना गर्व, क्योंकि स्वीकार करते ही मन ढीला पड़ता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मन तुलना से इच्छा बनाता है। वह देखता है उसके पास यह है, मेरे पास नहीं, और वहीं से जलन, लालच, हीनता शुरू होती है। लेकिन तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। तुम किसी का बाहर का जीवन देखते हो, भीतर का नहीं, और मन उसी अधूरे दृश्य से पूरी कहानी बना लेता है। बुद्ध ने कहा, जो तुलना में जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई आगे दिखेगा, लेकिन जो अपने अनुभव में जीता है वह पूर्णता महसूस करता है। बुद्ध ने इच्छाओं को दबाया नहीं, उन्होंने उन्हें समझा, और समझते ही देखा कि इच्छा आती है, रहती है और चली जाती है, जैसे हर विचार, हर भाव। और जब यह साफ दिख गया तब इच्छा डरावनी नहीं रही,
वह सिर्फ एक लहर बन गई जो आती है और चली जाती है। बुद्ध ने कहा, जब इच्छा तुम्हें चलाने लगे तब बंधन है, और जब तुम इच्छा को देख सको तब स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता जीवन को हल्का बनाती है। आगे के भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने अहंकार को कैसे पहचाना और क्यों उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा भ्रम है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, अब कहानी तुम्हारे अंदर के मैं को हिलाने वाली है। अहंकार, मैं और मन का सबसे खतरनाक भ्रम। अगर बुद्ध ने मन की किसी एक चाल को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया तो वह है मैं, क्योंकि यही में हर दुख की जड़ है, यही में हर डर की शुरुआत है, और यही में हर संघर्ष को निजी बना देता है। बुद्ध ने कहा था, इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर अनुभव के बीच खुद को खड़ा कर देता है। तुम ध्यान से देखो, जैसे ही कुछ होता है मन तुरंत कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे यह मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ, और यहीं से मन कहानी बुनना शुरू कर देता है। बुद्ध ने देखा कि घटना एक पल में होती है, लेकिन मन उसे सालों तक खींचता है, क्योंकि घटना खत्म हो जाती है, पर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन बुद्ध के पास एक साधक आया। उसने कहा, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, बहुत साधना करता हूँ, फिर भी मन में अहंकार आ जाता है। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूँ, वह मैं कौन है? साधक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि अहंकार बाहर नहीं, भीतर ही बोल रहा है। बुद्ध ने समझाया, अहंकार कोई दुश्मन नहीं है, अहंकार एक आदत है, खुद को हर अनुभव का केंद्र मान लेने की आदत, और आदत लड़ने से नहीं टूटती, देखने से टूटती है। बुद्ध ने कहा, अहंकार बहुत चालाक है, वह आध्यात्मिक बन जाता है। वह कहता है, मैं ज्यादा शांत हूं, मैं ज्यादा जागरूक हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, और यही सबसे सूक्ष्म जाल है, क्योंकि इसमें अहंकार खुद को पवित्र समझने लगता है। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम बेहतर हो, उसी दिन तुम गिर चुके हो, क्योंकि तुलना वहीं जन्म लेती है जहां में मजबूत होता है। बुद्ध ने अपने जीवन में देखा कि लोग दुख से नहीं, अपनी छवि टूटने से परेशान होते हैं। अपमान में भी दुख शब्दों से नहीं, इस बात से होता है कि मेरी छवि को चोट लगी, किसी ने मुझे कमतर समझ लिया, और यह चोट शरीर को नहीं, अहंकार को लगती है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हें चोट लगे तो समझो चोट शब्दों से नहीं, मैं से लगी है, क्योंकि अगर मैं ढीला हो जाए तो शब्द हवा की तरह गुजर जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी सावधान रहो, क्योंकि प्रशंसा अहंकार को मीठा जहर देती है, और निंदा कड़वा जहर दोनों ही मन को बांधते हैं। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, अहंकार कब खत्म होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन यह पूछने वाला भी दिख जाएगा उस दिन, क्योंकि अहंकार को खत्म करने की इच्छा भी अहंकार ही होती है। यह बात सुनकर शिष्य परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ आया कि जिससे लड़ रहा था वही लड़ाई करवा रहा था। बुद्ध ने समझाया, अहंकार को हटाने की कोशिश मत करो, उसे रोशनी में लाओ, क्योंकि अहंकार अंधेरे में ताकतवर होता है, देखे जाने पर कमजोर पड़ता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि मैं की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह खुद को स्थायी मानता है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो बचपन का मैं, युवावस्था का मैं, आज का मैं, सब अलग हैं। फिर कौन सा मैं असली है? और अगर यह बदल रहा है तो पकड़ किसकी है? बुद्ध ने कहा, जो बदल रहा है उसे पकड़ना दुख है, और जो देखने वाला है वही शांति है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, मन हमेशा कहता है मैं करता हूं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर चीजें अपने आप होती हैं। सांस अपने आप आती है, दिल अपने आप धड़कता है, विचार अपने आप उठते हैं, लेकिन मैं बीच में आकर कहता है मैं सोच रहा हूं, मैं जी रहा हूं, और यहीं से तनाव पैदा होता है। बुद्ध ने कहा, मैं एक दावा है, अनुभव एक सच्चाई, और जब दावा टूटता है तब सच्चाई प्रकट होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक अभ्यास दिया, हर बार जब तुम कहो मैं, रुक जाना और देखना कि यह मैं कहां से आया, क्या यह विचार है, क्या यह भावना है, क्या यह स्मृति है, और जैसे ही तुम देखोगे यह ढीला पड़ जाएगा। बुद्ध ने यह भी देखा कि समाज मैं को मजबूत करता है, नाम, पहचान, पद, तुलना, और इंसान वही बन जाता है जो समाज उसे कहता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें कहती है, तुम वह भी नहीं हो जो तुम खुद को कहते हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और यही देखने वाला मुक्त है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया। उन्होंने कभी खुद को बुद्ध नहीं कहा, उन्होंने खुद को बस जागा हुआ कहा, क्योंकि जैसे ही तुम कोई पहचान पकड़ते हो तुम उसी में कैद हो जाते हो। बुद्ध ने कहा, मैं जब गिरता है तब जीवन बहना शुरू करता है,
तब काम बोझ नहीं लगता, रिश्ते अपेक्षा नहीं बनते और दुख निजी नहीं लगता, क्योंकि तब कोई केंद्र नहीं बचता जो दुख को पकड़ सके। आगे के भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने स्वतंत्रता को कैसे जिया, समाज में रहते हुए भी मुक्त कैसे रहे और क्यों उन्होंने कहा कि सच्ची मुक्ति भागने में नहीं, देखने में है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, अब कहानी अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है। स्वतंत्रता, समाज और भीतर की अंतिम कैद। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता मतलब सब कुछ छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, समाज छोड़ देना, जिम्मेदारियां छोड़ देना। लेकिन बुद्ध ने स्वतंत्रता को बिल्कुल उल्टा परिभाषित किया। उन्होंने कहा, जो बाहर से भागता है वह भीतर से अभी भी बंधा हुआ है, क्योंकि असली कैद दीवारों में नहीं, मन में होती है। बुद्ध ने अपने जीवन में देखा कि कई सन्यासी जंगल में रहते हैं, लेकिन उनका मन अभी भी शहर में घूम रहा होता है, और कई गृहस्थ बाजार में रहते हुए भी भीतर से शांत होते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता जगह बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं सब छोड़ देना चाहता हूं, नौकरी, परिवार, समाज, सब कुछ बोझ लग रहा है। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम सब छोड़ दोगे तो जो मन अभी परेशान है, क्या वह भी छूट जाएगा? युवक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि बोझ बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम भीतर से स्वतंत्र नहीं हो तो बाहर की आजादी भी नई जेल बन जाती है। बुद्ध ने कहा, समाज समस्या नहीं है, समस्या है समाज से पहचान बना लेना। मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं कर्मचारी हूं, और जब इन पहचानों पर चोट लगती है तब दुख पैदा होता है। लेकिन अगर तुम भूमिका निभाओ बिना उसमें खोए तो वही समाज साधना बन जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, तुम जो हो वह तुम्हारी भूमिका नहीं है, भूमिका बदलती रहती है, देखने वाला वही रहता है। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन डरता है। बुद्ध ने पूछा, किस बात का डर? राजा बोला, सब कुछ खो देने का। बुद्ध ने कहा, जो खो सकता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यह सुनकर राजा विचलित हो गया, क्योंकि पूरी सत्ता इसी भ्रम पर टिकी होती है कि यह मेरा है। बुद्ध ने बताया कि स्वतंत्रता का पहला कदम है यह देख लेना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है उस पर पकड़ बनाना दुख को बुलाना है। बुद्ध ने कहा, समाज तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें बांधती हैं। लोग तुम्हें दुख नहीं देते, तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें दुख देती हैं, और उम्मीदें मन की ही रचना है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, अगर सब कुछ ऐसे ही देखना है तो प्रेम कैसे होगा, करुणा कैसे होगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब पकड़ नहीं होती तभी प्रेम शुद्ध होता है, क्योंकि तब प्रेम जरूरत नहीं, बांटना बन जाता है। बुद्ध ने देखा कि ज्यादातर रिश्ते डर पर टिके होते हैं, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, और डर से पैदा हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है। बुद्ध ने कहा, स्वतंत्र मन ही प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह किसी से कुछ मांगता नहीं, केवल देता है। बुद्ध ने समाज में रहते हुए भी किसी छवि को नहीं पकड़ा, ना गुरु की, ना मसीहा की, ना भगवान की। उन्होंने खुद को सिर्फ मार्ग दिखाने वाला कहा, क्योंकि जैसे ही तुम किसी पहचान में फंसते हो तुम उसी के कैदी बन जाते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब जागरूकता है। जो व्यक्ति जागरूक है वही सही कर्म करता है, क्योंकि उसे डर से नहीं, समझ से चलना आता है। बुद्ध ने कहा, नियम बाहर से थोपे जाए तो बोझ बनते हैं, और अगर समझ से जन्म लें तो सहज हो जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने पूछा, किससे? व्यक्ति बोला, दुख से। बुद्ध ने कहा, दुख छोड़ना नहीं पड़ता, दुख को समझना पड़ता है, क्योंकि समझ आते ही दुख ढीला पड़ जाता है। बुद्ध ने देखा कि इंसान स्वतंत्रता को भविष्य में टालता है। जब यह हो जाएगा तब मुक्त हो जाऊंगा, जब वह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन स्वतंत्रता कभी भविष्य में नहीं होती, वह या तो अभी है या बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने कहा, अभी को समझ लेना ही मुक्ति है, अभी सभी से भागना ही बंधन है। उन्होंने अपने जीवन में यह दिखाया कि स्वतंत्र व्यक्ति समाज से टकराता नहीं, वह समाज में बहता है लेकिन डूबता नहीं। वह काम करता है लेकिन काम उसे परिभाषित नहीं करता। वह संबंध निभाता है लेकिन उनमें खोता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र भीतर होता है, बाहर नहीं। बुद्ध ने कहा, जब केंद्र भीतर होता है तब बाहर की हलचल परेशान नहीं करती, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। आगे के अंतिम भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने जीवन को कैसे पूर्ण किया और क्यों उन्होंने कहा कि समझ आ जाना ही अंत है।
खोज नहीं, संघर्ष नहीं, सिर्फ जागरूक जीवन। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, अब यह कहानी अपने आखिरी सत्य की ओर बढ़ रही है और अगला भाग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होगा। मन को समझ लिया तो जीवन अपने आप खुल गया। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी अंत की बात नहीं की। उन्होंने शुरुआत की बात की। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम मन को समझ लेते हो उसी दिन जीवन शुरू होता है। उससे पहले तुम सिर्फ प्रतिक्रियाओं में जी रहे होते हो, आदतों में, डर में, उम्मीदों में। बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी वही बात दोहराई जो उन्होंने शुरुआत में देखी थी। कुछ पकड़ो मत, कुछ बनो मत, बस देखो, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। दुख हमेशा उसी को होता है जो पकड़ता है। बुद्ध जानते थे कि इंसान ज्ञान इकट्ठा करके भी दुखी रह सकता है, ध्यान करके भी बेचैन रह सकता है और धार्मिक होकर भी हिंसक रह सकता है। इसलिए उन्होंने किसी विश्वास पर जोर नहीं दिया, उन्होंने किसी भगवान की कल्पना नहीं दी। उन्होंने सिर्फ मन को देखने का साहस दिया, और यही साहस इंसान को आजाद करता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बिना देखे जी रहे हो। तुम खाते हो लेकिन स्वाद नहीं देखते, तुम चलते हो लेकिन शरीर नहीं महसूस करते, तुम बोलते हो लेकिन शब्दों के पीछे छुपे मन को नहीं देखते। और यही अनदेखापन जीवन को बोझ बना देता है। बुद्ध ने समझाया कि जीवन अपने आप सरल है, मन उसे जटिल बनाता है, क्योंकि मन हर चीज को अपनी कहानी में बदल देता है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मुझे ही क्यों मिला, ये पहले क्यों नहीं हुआ, और इन सवालों में जीवन बीत जाता है। बुद्ध ने कहा, सवाल मन का खेल है, उत्तर अनुभव में होते हैं, और अनुभव तभी मिलता है जब तुम अभी में होते हो। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अब दीपो भव, खुद के लिए प्रकाश बनो। इसका अर्थ यह नहीं था कि तुम अकेले हो जाओ, इसका अर्थ यह था कि किसी विचार, किसी व्यक्ति, किसी किताब के सहारे मत जियो, अपने अनुभव की रोशनी में जियो, क्योंकि जो उधार की रोशनी होती है वह अंधेरे में धोखा दे देती है। बुद्ध ने अपने जीवन से यह दिखाया कि मुक्त व्यक्ति भी रोता है, हंसता है, थकता है, बीमार होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह इन अनुभवों को अपनी पहचान नहीं बनाता। दर्द आता है लेकिन पीड़ा नहीं बनती, क्योंकि पीड़ा कहानी से आती है, अनुभव से नहीं। बुद्ध ने कहा, जब दर्द आए तो उसे महसूस करो, जब दुख आए तो उसे देखो, लेकिन उसके साथ में मत जोड़ो, क्योंकि मैं जुड़ते ही दुख भारी हो जाता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि इंसान हमेशा कहीं और पहुंचना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है, शांत बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन यह बेहतर बनने की दौड़ ही बेचैनी पैदा करती है। बुद्ध ने कहा, जो अभी है उसे पूरी तरह देख लेना ही पूर्णता है। कहीं पहुंचना नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये एक बहाव है, और जो बहाव के साथ चलता है वही मुक्त है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अभी के पल में पूरी तरह हो तो भविष्य अपने आप संभल जाता है, लेकिन अगर तुम अभी से भागते हो तो भविष्य भी बोझ बन जाता है। बुद्ध के पास लोग आते थे, समाधान मांगते थे, और वे समाधान नहीं देते थे, वे दृष्टि देते थे, क्योंकि समाधान बाहर की समस्या का होता है और दृष्टि भीतर की उलझन को खोलती है। बुद्ध जानते थे कि एक ही उत्तर सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन देखने की कला सबके लिए एक है, और वही कला उन्होंने सिखाई। अपने आखिरी समय में भी बुद्ध शांत थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा था। वे जानते थे कि जिसने देख लिया उसके लिए कुछ बचता नहीं, ना डर, ना पछतावा, ना लालच, क्योंकि देखने में सब ढीला पड़ जाता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपने मन को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखोगे, उसी दिन जीवन हल्का हो जाएगा, क्योंकि तब हर दुख एक संकेत होगा, हर डर एक दरवाजा होगा, और हर अनुभव एक शिक्षक। बुद्ध का मार्ग कठिन इसलिए नहीं कि वह जटिल है, बल्कि इसलिए कठिन है क्योंकि वह ईमानदारी मांगता है, अपने मन के साथ, अपने डर के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ। और जो यह ईमानदारी सीख लेता है, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। अंत में बुद्ध ने यही छोड़ा, कोई सिद्धांत नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक मौन निमंत्रण, आओ और देखो, देखो। और अगर तुमने इस पूरी कहानी में कहीं भी खुद को देखा है, अपनी बेचैनी, अपना डर, अपनी चाह, अपनी थकान, तो समझ लो यह कहानी पूरी हुई नहीं है, यह अब तुम्हारे जीवन में शुरू हो रही है, क्योंकि मन को समझ लेना कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक निरंतर जागरूकता है, और इसी जागरूकता में जीवन अपने आप खुल जाता है। अगर आपको लगा कि यह वीडियो सिर्फ एक कहानी था तो रुकिए, असली सवाल अब शुरू होता है, क्या आपने अपने मन को सच में देखा या सिर्फ सुना और आगे बढ़ गए? बुद्ध कहते थे,
जो सुना गया वह ज्ञान नहीं बनता, जो देखा गया वही जीवन बदलता है। और अगर इस वीडियो के किसी भी पल में आपको अपना डर, अपनी बेचैनी या अपनी ही कोई छुपी हुई चाह दिखी है, तो समझ लीजिए ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मन को एक बार देख लेने के बाद उसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया है तो इसे लाइक करें। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप अपने मन को समझने के लिए तैयार हैं। इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का मन भी आज उसी सवाल से जूझ रहा हो जिससे आप जूझ चुके हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो ने आपके भीतर क्या बदला, क्या सवाल छोड़ा या क्या बेचैनी उजागर की। क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी बुद्ध की सीख भीतर जड़ पकड़ती है। और अगर आप नहीं चाहते कि यह समझ यहीं रुक जाए, अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपके मन की एक नई परत खोले, तो अभी कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होंगे, वे आपको देखने वाला बनाएंगे। और याद रखिए, बुद्ध ने कहा था जागो, क्योंकि जो जाग गया उसके लिए जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।